आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर 16 टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की बुक में से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में दिया है हमें ऑन 1st of January 2019 फॉर गुड्स सोल्ड रमेश ड्रॉय बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन महेश फॉर 4000 फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months. Mahesh accepted it and returned it to Ramesh. Ramesh then endorsed it to Mukesh, who in turns endorsed it to Suresh on 1st of Feb 2019. The bill is then discounted by the Suresh on the same day with the bank at 5% per annum. On the due date, the bill is dishonored. Pass the necessary journal entries in the books of all the 4 parties. सबसे पहले क्या हुआ भैया कि हमने कुछ माल बेचा था और उस माल बेचे हुए के कारण रमेश ने महेश के ऊपर एक बिल लिख दिया। तो ये रमेश कौन हो गया हमारा? रमेश हमारा ड्रॉर हो गया। और महेश कौन हो गया? महेश हमारा ड्रॉई हो गया। अब उसने साइन मार के बिल रमेश को दे दिया, रमेश ने वही बिल आगे मुकेश को दे दिया, मुकेश ने वो बिल आगे सुरेश को दे दिया और सुरेश ने वो बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से। जब मेच्योरिटी का टाइम आया तो ये बिल डिसऑनर हो गया। तो आइए देखें इसकी जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। सबसे पहले तो रमेश की बात करते हैं। हम यहां पर जो है सीधा सीधा बिल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल के लिए कोई प्रॉपर लिखा नहीं हुआ। बिल इसलिए है क्योंकि पीछे कोई सेल की बात है। तो यहां हमने बी आर रिसीव कर लिया। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमेश, सॉरी टू महेश। अमाउंट है 4000 रुपए का। बीन बी आर रिसीव्ड फ्रॉम महेश। अब चलिए महेश की बुक में एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि महेश ने तो बीपी दिया होगा। उसने बीपी किसको किसको दिया है भाई? 1st of January। उसने बीपी दिया है रमेश को। तो रमेश डेबिट टू बिल्स पेबल। अकाउंट बीन बीपी गिवन टू रमेश। 4000 रुपए का बीपी दे दिया। चलिए आगे चलते हैं। अब रमेश ने क्या करा? ये बीपी आगे मुकेश को एंडोर्स कर दिया। जब उसने मुकेश को दे दिया तो 1 जनवरी की एंट्री लगा के एंट्री कर देता हूं, डेट डाल के। मुकेश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ₹4000 का ये अमाउंट मैंने यहां लिख दिया। बीन बी आर एंडोर्स टू मुकेश। बी आर जो था वो हमने मुकेश को एंडोर्स कर दिया। अब ये मुकेश की बुक में हमने इसकी एंट्री कर लेनी है बी आर को रिसीव करने की। तो आइए मुकेश की बुक बना लेते हैं। डेट डाल दी 1st of January और यहां पर उस बिल रिसीवेबल को रिसीव कर लेते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसने दिया है भाई? ये रमेश ने दिया है। बीन बी आर रिसीव्ड फ्रॉम
रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। 4,000 रुपए का बिल है, तो अमाउंट 4,000 लिख दिया मैंने। अब मुकेश ने क्या करा, ये बिल 1 फरवरी को सुरेश को दे दिया। उसकी कुछ पेमेंट देनी थी हमने, तो वो जब हमारे पास आया तो हमने ये बिल उसको हैंड ओवर कर दिया। तो सुरेश डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अकाउंट 4,000 रुपए का ये बिल हमने उसको हैंड ओवर कर दिया। नरेशन डाल लेते हैं नीचे, बीन BR एंडोर्स्ड टू सुरेश। बीन BR एंडोर्स्ड टू सुरेश। अब ये BR सुरेश के अकाउंट में ले आते हैं। जब सुरेश की बुक में लेके आएंगे तो इसकी एंट्री 1 फरवरी को डालेंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सॉरी टू मुकेश। बिल किसने दिया है भाई, बिल हमें मुकेश ने दिया है। तो 4,000 बीन BR रिसीव्ड फ्रॉम मुकेश। अब मुकेश से हमें बिल रिसीव हो गया। अब ये बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो 1 फेब को ही हमने ये जो है बैंक से डिस्काउंट कराया है। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल 4,000 रुपए का है, बीन BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। बीन BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। इसकी मैं वर्किंग यही बना देता हूं। 4,000 रुपए का बिल था, अब बिल एक्चुअल में तो 3 महीने का है, लेकिन 1 महीने बाद डिस्काउंट कराया तो 2 ही महीने रह गए, तो 2/12 और रेट है 5% का, तो 5/100। चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 33 रुपीज। तो 33 यहां डालने के बाद बाकी फिगर मेरी बच जाएगी 3967। अब 3967 मैंने यहां डाल दिया डिस्काउंट को लेस करके। अब मेच्योरिटी की डेट आ गई। मेच्योरिटी की डेट कब आएगी भाई, मेच्योरिटी की डेट 1 जनवरी से 3 महीने बाद आएगी। अब मेच्योरिटी की डेट अगर 3 महीने बाद है तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के, तो 4 अप्रैल डेट आ गई। अब 4 अप्रैल को क्या हुआ, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो सुरेश किससे पैसे मांगेगा, सुरेश मुकेश से पैसे मांगेगा। तो मुकेश को अपना दोबारा से वो डेबिट करके डेटर बना लेगा और बैंक वाले सुरेश से पूरे पैसे ले लेंगे 4,000 रुपए। तो पूरे के पूरे 4,000 से मैंने ये एंट्री कर दी। बीन BR डिसऑनर्ड, ये मैंने यहां पर डिसऑनर की एंट्री कर दी। चलिए आगे चलते हैं। अब सुरेश की बुक में से निकल के मुकेश की बुक में आते हैं। अब मुकेश जो है डिसऑनर की एंट्री करेगा 4 अप्रैल को, और उसने पैसे किसको देने हैं भाई, उसने पैसे देने हैं सुरेश को। तो वो सुरेश को अपना क्रेडिटर बना लेगा
और उसने लेने किससे हैं? रमेश से। तो एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट टू सुरेश 4000 रुपए से। बीन बी आर डिसऑनर्ड। अब यहां की एंट्री कर ली। चलिए भैया अब रमेश की बुक में चलते हैं। रमेश की बुक में 4 अप्रैल को डिसऑनर की एंट्री करनी है। रमेश ने किसको पैसे देने हैं? रमेश ने मुकेश को पैसे देने हैं। तो मुकेश को क्रेडिटर बनाने के लिए 4000 रुपए से उसे क्रेडिट कर दिया। अब इसने पैसे लेने किससे हैं भाई? इसने पैसे महेश से लेने हैं। तो महेश को डेबिट कर देते हैं। महेश डेबिट 4000 टू मुकेश 4000। बीन बी आर डिसऑनर्ड। बीन बी आर डिसऑनर्ड। अब फाइनली एंट्री जो है वो महेश की बुक में होगी, क्योंकि बी आर तो इसी का था, वो दिया हुआ। तो 4 अप्रैल को हम महेश की बुक में लिखेंगे। इसका जो बीपी था वो वापस आ जाएगा। हम लिखेंगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसके लिए रमेश दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा। तो उसको क्रेडिटर बनाने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा 4000 रुपए से। बीन बीपी डिसऑनर्ड। तो फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।